और हमें और मेरे बच्चों को अरविंद पांडे से बचा लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के ये ख्वाहिश है। एसडीएम महोदय को भी मैंने चिट्ठी लिख के दिया है कि मैं अपनी सहमति देने आया हूँ। तत्काल उस जमीन पे आज ही उस बूढ़ी माँ का कब्जा दिलवा दिया है। पुष्कर सिंह धामी वर्सेज अरविंद पांडे जरूर चल रहा है और उसको स्थानीय लेवल पर जो लीड कर रहे हैं वो गुंजन सुखीजा कर रहे हैं। विधायक जी को खुद इस मामले में आगे आना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि माननीय विधायक जी अपने ही पक्ष की तरफ हमलावर ज्यादा रहते हैं। यह अरविंद पांडे नहीं है, आप मून पांडे हैं, इसे हमें बचा लो। 25 साल का उत्तराखंड हो गया है और 25 साल के उत्तराखंड में मैं पहली बार ऐसा मौका देख रहा हूं, ऐसी स्थिति में देख रहा हूं कि जब कोई जनप्रतिनिधि, वो भी विधायक, सरकार में रहने वाला सत्ताधारी पार्टी का विधायक, खुद अपने लिए ये पैरवी करे कि मुझ पे जो आरोप लग रहे हैं उससे सरकार की, संगठन की, पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। लिहाजा मेरे खिलाफ ही जांच होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। ये उदाहरण पेश किया है गदरपुर के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद पांडे ने। अरविंद पांडे कल एसडीएम बाजपुर के दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी है कि उनके खिलाफ जिन भी विधवा बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाए हैं जमीन हड़पने के, उसकी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए और जांच में वे पूरी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे हर लेवल पर। एसडीएम महोदय को भी मैंने चिट्ठी लिख के दिया है कि मैं अपनी सहमति देने आया हूँ। तत्काल उस जमीन पे आज ही उस बूढ़ी माँ का कब्जा दिलवा दिया जाए। हमसे कोई भी कागज पत्र पे कोई साइन करवाना हो, कोई रजिस्ट्री का नहीं हो, जो कराना हो, आप तत्काल हमसे साइन करा लें और इस बूढ़ी माँ को न्याय दिला दें। दोस्तों, मैं बात सुखवंत सिंह आत्महत्या कांड से करूंगा। हालांकि मैंने पूर्व में भी कहा था कि इसको जनरली आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में ये प्रशासनिक हीला हवाली और सामाजिक दोष के चलते एक हत्या भी है, जिस कारण एक किसान सुखवंत सिंह को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। और सुखवंत सिंह भी ये चाहते थे कि सीबीआई से उस पूरे मामले की जांच हो, जो 4 करोड़ के आसपास का मसला है। हालांकि सीबीआई जांच की सरकार ने संस्तुति नहीं की है। तमाम राजनीतिक संगठनों ने और किसान संगठनों ने भी ये मांग दोहराई है। एसआईटी, उच्च स्तरीय एसआईटी टीम जरूर गठित की गई है। कमिश्नर दीपक रावत साहब भी जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच के दायरे में एसएसपी ऊधम सिंह नगर, जिन पर सीधे आरोप उसके सामने लगाए थे, सुखवंत सिंह ने लगाए थे, उनको शामिल किया गया है, नहीं किया गया है, या उनके बयान किस तरीके से होंगे नहीं होंगे, ये अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन सीबीआई जांच की मांग गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी की थी। वो सत्तासीन हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लगातार 5 बार से, और उन्होंने खुद अपनी सरकार में सीबीआई जांच की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस की अकर्मण्यता है, पुलिस का जो रवैया है, उससे सरकार की छवि खराब हो रही है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। माना यह जा रहा है कि शायद इसी के प्रत्युत्तर में या इसी से खिन्न होकर एक पुराना मामला जो दबा हुआ था कुछ समय से, वो एकाएक निकल के आता है। मैं फिर कहूंगा कि जो बाजपुर के बिचपुरी का मसला है जमीन का, जो अरविंद पांडे विधायक के भाई के ऊपर वो बुजुर्ग महिला ने या उनके पुत्र ने जो आरोप लगाए हैं, उसके विषय में चूंकि हमने अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं किया है, कोई जांच पड़ताल नहीं की है, मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन जितनी बात मीडिया के हवाले से अब तक पहुंची है वो यही है कि वो महिला परमजीत कौर, जो बुजुर्ग भी हैं, विधवा भी हैं, वो और उनके बेटे एसडीएम कोर्ट में बाजपुर में धरना प्रदर्शन करते हैं और उनका सीधा आरोप होता है कि विधायक अरविंद पांडे की मिली भगत से उनके भाई अमर पांडे ने स्कूल चलाने के नाम पर एक जगह जिसका रकबा 4.047 हेक्टेयर है, उस जमीन को लिया उनसे लीज पर। 3 साल के 5 साल के लीज की बात हुई थी, लेकिन वो 2.5 एकड़ जमीन करीब
30 साल के लीज पर उनसे एग्रीमेंट करा दिया गया धोखाधड़ी करके। अमर पांडे जो अरविंद पांडे के भाई हैं उनकी संलिप्तता उसमें है और उन्हीं के मार्फत ये लीज पूरी कराई गई है। और दूसरा, जमीन जितनी थी उससे ज्यादा जमीन उन्होंने हड़प ली है, अपने कब्जे में ले ली है और जो ज्यादा जमीन है वो उनको दिलाई जाए। अरविंद पांडे ने जी मेरी 2.5 एकड़ जमीन 1 एकड़ कह के 2.5 एकड़ लिखवा ली है और मेरे बेटे को मारना चाहता है। हमें जो मार देगा अरविंद पांडे, मेरी धामी जी से ख्वाहिश है कि हम गरीब आदमी हैं, हमें बचा लो। तो मौजूदा स्थिति यह है आज की कि इस 4.047 हेक्टेयर जमीन जो बिचपुरी में है, जिसमें उस महिला परमजीत कौर का घर मकान भी शामिल है, जिसमें उनका एक बेटा और एक बेटी भी रहती है, उस जगह को भी प्रशासन ने सीलिंग के तहत यानी कि सरकारी भूमि बताते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है, बोर्ड लगा दिया है। और इसी के अलावा जहां पर एक स्कूल चल रहा था जिसमें अमर पांडे या अजय डोभाल की भागीदारी बताई जा रही है, उस स्कूल की भूमि पर भी वो नोटिस, वो बोर्ड चस्पा हो गया है जो ये कहता है कि ये पूरी की पूरी जमीन सीलिंग की है और सीलिंग की जमीन पर वो महिला परमजीत कौर भी काबिज है और उसी सीलिंग की जमीन पर स्कूल चल रहा है। प्राइमरी सवाल मेरा यही है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज कुछ भी चलना है उसके लिए मान्यताएं चाहिए होती हैं। सरकारी अगर सीलिंग की जमीन है तो आगे वो लीज पर दी ही नहीं जा सकती थी, और अगर दी गई है या किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो राजनीतिक प्रेशर के तहत हो या कैसे भी, वो सीलिंग की जमीन लीज पर दर्ज करा दी गई तो वो अपने आप में तत्कालीन अफसर, अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके लिए दोषी हैं। क्योंकि अरविंद पांडे को घेरने की कोशिश एक लंबे समय से 2022 के बाद से ही शुरू हो गई है और अरविंद पांडे भी चूकते नहीं हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने नाम लिए बगैर प्रदेश के मुखिया तक को ललकारा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व जो है वो भ्रष्ट हो चुका है। कई गंभीर आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाल रहे नेतृत्व पर भी उठाए हैं। 1.5 साल पहले का ये पूरा वाकया है। तो कई बार चीजें निकल के आई हैं। वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो पुलिस को घेरते हैं, वो एसएसपी को खुली चुनौती देते हैं, वो चोरी की वारदातों को लेकर सिस्टम को कोसते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की खामियों को गिनाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि सरकार वर्सेस अरविंद पांडे चल रहा है। सरकार वर्सेस ना भी कहें या भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अरविंद पांडे ना भी कहें, पुष्कर सिंह धामी वर्सेस अरविंद पांडे जरूर चल रहा है। और उसको स्थानीय लेवल पर जो लीड कर रहे हैं वो गुंजन सुखीजा कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। अरविंद पांडे के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? अरविंद पांडे जी का ये फैसला, अगर मैं कहूं तो जो एक राजनेता की परिभाषा इस तरह की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी राजनेता, क्योंकि खुद का जीवन उसका नहीं होता, अगर राजनेता की परिभाषा एक है तो समाज को अपना जीवन दान कर देता है एक तरफ से समाज हित के लिए, और जब समाज ही उस पर अगर इस तरह के आरोप लगाए तो उसको खुलकर सामने आना चाहिए और इस तरह की जांचों के लिए से कभी उसे बचना नहीं चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में गुंजन सुखीजा जी का भी स्टेटमेंट आया, जो प्रदेश के मंत्री भी हैं और जिनका 36 का आंकड़ा एक तरीके से अरविंद पांडे के साथ बना हुआ है। पहली बार अरविंद पांडे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है आमने सामने। अभी तक मैंने उनका स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं देखा है और राजनीतिक तौर पर एक कुशलता भी हो सकती है गुंजन सुखीजा जी की। उन्होंने कल प्रेस वार्ता में कहा कि जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके की लैंग्वेज विधायक अरविंद पांडे की है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक नहीं है, बल्कि ये विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं और इससे भाजपा की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि खराब हो रही है। मैं गुंजन सुखीजा जी के इस स्टेटमेंट से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने भी जांच की बात की है, गुंजन सुखीजा ने भी कहा है कि जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और वही बात अरविंद पांडे खुद कह रहे हैं। वो खुद एसडीएम साहिबा के पास जाते हैं और कहते हैं, लिखित में देते हैं कि आपको जहां भी मेरे हस्ताक्षर की जरूरत है, जिस भी तरीके की मेरे या मेरे परिवार के स्टेटमेंट लेने या जांच में सपोर्ट करने की जरूरत है, हम मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, जो पत्र लिखा है अपने लेटर हेड पे, उन्होंने यही कहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार का अंग है, लिहाजा
इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। शालिनी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का राजनीतिक स्टॉक ये हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कदम है एक विधायक अरविंद पांडे जी की तरफ से, जो उन्होंने खुद ऐसी मांग की है कि उनकी जांच होनी चाहिए। जबकि देखा ये जा रहा है अभी कि सत्ता पक्ष के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऐसे मामले हो गए हैं जिसमें अंकिता भंडारी का जो केस था बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, उसमें भी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष द्वारा दबाए जाते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, और ऐसे हालात में जो सत्ता पक्ष के ही एक विधायक हैं वो अगर आगे निकल कर आते हैं और खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी अगर जांच होनी चाहिए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सराहनीय कदम जी जी जी। और एक जो उनके विरोधी हैं राजनीतिक तौर पर, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के लोग हों या उन्हीं की पार्टी में जो अरविंद पांडे के विरोधी हों, उनके खिलाफ भी एक मास्टर स्ट्रोक इनका राजनीतिक तौर पर ये माना जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं अरविंद पांडे जी के इस कदम को लेकर कि एक तरफ जहां वो मुखिया की खिलाफत कर रहे हैं और उनके खिलाफ इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है जो दिखता है, और ऐसे में उनका ये कदम उठाना कहीं ना कहीं हिम्मत वाला कदम है कि वो जब ये कहा जाता है कि जांच तो सत्ता के अधीन रहती है, यहाँ तक कि सीबीआई ईडी के ऊपर भी इतने तोहमत, मैं कहूंगा आरोप लगे कि वो केंद्र सरकार के उस तोता तक कहा गया केंद्र सरकार का, और ऐसे में अगर वो जांच की बात कह रहे हैं जहां उन्हें वैसे भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है और फिर एक जांच भी उनके खिलाफ होगी, तो उनके मैं मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सरकार से, मुख्यमंत्री से अरविंद पांडे का टकराना ये अपने आप में बड़ी बात। पर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में इसी तरीके की राजनीतिक परिपाटी की जरूरत है, इसी तरीके के राजनीतिक उदाहरणों की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड का कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अब तक का ऐसा नहीं है जिस पर संगीन आरोप नहीं लगे हैं। व्यक्तिगत आरोप भी लगे हैं, डिपार्टमेंटल आरोप भी लगे हैं, करप्शन के आरोप भी लगे हैं। फहरिस्त गिनाने जाऊंगा तो 2002 से लेकर अब तक एक नहीं अनंत, हर मुख्यमंत्री हमाम में नंगा नजर आएगा, हर विधायक और हर मंत्री जिस पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं, और समय के साथ साथ वो आरोप सब खत्म हो जाते हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर, कांग्रेस को भी जब मौका मिला तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उत्तराखंड के अंदर करप्शन करने में, इतिहास बताता है। तो ये एक नजीर है और ये स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी भी है। अगर हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि इतने संवेदनशील बन जाएं कि वो आरोप लगने के बाद ही स्वतः ही जांच को सपोर्ट करें। होता उल्टा है कि जांच करने से पहले रोका जाता है, दबाया जाता है, जो आरोपी है उसको धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, खरीदने की कोशिश होती है, फिर डराया जाता है, तो ऐन कैन प्रकरण करके जांच तक मामले को जाने ही नहीं दिया जाता है। यहां पर लोकतंत्र की हत्या होती है और उससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती हैं। तो ऐसा ना हो। अब किस दबाव के चलते, किस राजनीतिक रणनीति के चलते अरविंद पांडे ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक, मैं तो इसको धाकड़ स्ट्रोक कहूंगा, क्योंकि आजकल धाकड़ मुख्यमंत्री का बहुत बोलबाला है और मुझे नहीं समझ में आता कि क्या धाकड़पना हो रहा है। बहरहाल पूरे मामले पर हम लोग जाएंगे और वस्तुस्थिति निकालकर मामले को लेकर आएंगे। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग भी अपने घर में सुरक्षित रहें। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर जाकर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।